कल्याण करेंगे तो बुद्ध कैसे कल्याण करेंगे? जब हम ये बात करते हैं कि तथागत मेरा कल्याण करेंगे या तथागत की अनुकंपा से, बुद्ध की अनुकंपा से मेरा भला होगा, ऐसा कहते ही बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति करने लगते हैं कि बुद्ध हमारा कल्याण कैसे कर सकते हैं? हम तो अपना कल्याण खुद ही कर सकते हैं, इसमें तो बड़ा अंधविश्वास हो जाएगा, इससे तो बौद्ध धर्म ही खंडित हो जाएगा। अगर हम खुद नहीं खाएंगे तो क्या बुद्ध हमें खिला देंगे? अगर हम काम नहीं करेंगे तो क्या बुद्ध हमारा काम कर देंगे? अनेकों बार इस विषय पर चर्चाएं हुई और अधिकांश लोग इस विषय पर इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं अक्सर करते रहते हैं। लेकिन ये विषय मैं आज इसलिए आपसे के सामने जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इस विषय को समझे बिना धर्म हमारी समझ में नहीं आएगा। जिससे पहली बात तो यह है, अगर हमें वास्तव में धर्म को स्थापित करना है, धर्म के मूल्यों को स्थापित करना है और व्यवस्था निर्माण करना है, तो एक बात को हमें ठीक से समझना होगा कि हम जिस व्यवस्था में जा रहे हैं, जिस व्यवस्था के निर्माण की हम बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था के जो सर्वोच्च है वो बुद्ध हैं। महाकारुणिक बुद्ध ने हमें धम्म दिया है, धम्म का मार्ग दिया है, धम्म के सिद्धांत दिए हैं, धम्म की शिक्षाएं दी हैं। जब वो शिक्षाएं हमारी समझ में आती हैं, जब हम उनका अनुसरण करते हैं, आचरण में उतारते हैं, व्यवहार में उनको शामिल करते हैं, तब हमारा कल्याण होता है। तो आप कहेंगे कि इस बात को तो ऐसे ही कहना चाहिए कि बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण में उतारने से हमारा कल्याण होगा। अगर ऐसे भी कहेंगे तब भी क्या कल्याण हो जाएगा? प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, यहाँ विषय में इस बात को समझना आवश्यक है कि बुद्ध से हमारा कल्याण कैसे होता है। मैं उदाहरण के साथ एक बात समझाना चाहता हूं। अगर कोई एक व्यक्ति बीमार है, रोगी है और वो डॉक्टर के पास जाता है और मन में पहले से धारणा बनी है कि इस डॉक्टर की दवा से बिल्कुल भी लाभ होना ही नहीं है, इस डॉक्टर की दवा से मुझे लाभ नहीं मिलेगा। अब डॉक्टर चाहे कितना भी प्रयास करे, दवा अपना काम करेगी, लेकिन मन कहता है कि इस डॉक्टर से तो मेरा इलाज नहीं होना। तो इसमें क्या है, भले ही दवा वही है, बीमारी का भी पता है, दवा भी सही है, लेकिन जो मन के अंदर एक रिजेक्शन की भावना है, जो हमारी प्रतिरोध क्षमता है, वो उस दवा के अगेंस्ट काम करने लगती है। हमारी मानसिकता हमारी इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं। जैसे मन कहे मैं बीमार होऊंगा, तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, WBC जिन्हें हम बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वे एक संदेश प्राप्त करती हैं कि हमें नहीं लड़ना, दुश्मन मजबूत है, हमें नहीं लड़ना, और बीमारी अपना काम करने लग जाती है। ठीक ऐसे ही जब हम डॉक्टर को रिजेक्ट करते हैं कि इससे मेरा कल्याण नहीं होगा, तो दवा का असर लगभग लगभग ना के बराबर होता है। हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हमारा डॉक्टर पर विश्वास नहीं है तो दवा काम कैसे करेगी? अब जैसे हम कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, ये बात ठीक है कि हमने दीक्षा ली, हम बौद्ध बन गए,
इसके बाद जब हम ये कहते हैं कि बुद्ध मेरे शास्त्र हैं, अब बुद्ध मेरे शास्त्र हैं, बुद्ध मेरे मार्गदर्शक हैं, इसका अभिप्राय ये है कि मैं जीवन में जो भी काम करूंगा उस सब में बुद्ध मेरी प्रेरणा है, बुद्ध मेरा मार्गदर्शन है, बुद्ध की शिक्षाओं का मैं अनुसरण करूंगा, तब निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा। अब ये विषय कल्याण का है। हमने बुद्ध पर विश्वास किया, बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण में उतारा, इस विश्वास के साथ कि इन शिक्षाओं के व्यवहार में उतारने से मेरा कल्याण होगा, तब निश्चित रूप से कल्याण होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके बीच में विज्ञान को ले आते हैं कि बुद्ध कैसे करेंगे, चलना तो मुझे है, जब मैं चलूंगा तब मंजिल पर पहुंचूंगा। लेकिन मैं चलूंगा कब, जब उस मार्ग पर मेरा विश्वास हो कि जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूं ये सही मार्ग है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। अगर ये भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तब निश्चित रूप से हमारे अंदर चलने का उत्साह नहीं होगा, मन में संशय होगा और हम मार्ग से भटक जाएंगे। हम एक व्यक्ति से पूछेंगे, दूसरे से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, और पूछने की प्रक्रिया में कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा जो हमें भटका ही देगा। तो मंजिल पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हमें विश्वास हो। तो हमने आज तक नहीं कहा कि बुद्ध मेरा कल्याण करे, हमने नहीं कहा कि बुद्ध की अनुकंपा है कि मैं आज सुखी हूं, हमने नहीं कहा कि बुद्ध की अनुकंपा से आज मेरा जीवन सुखी है, मैं सन्मार्ग पर हूं, मैं धर्म के आचरण से जीवन जी रहा हूं, मैं जीवन को श्रेष्ठ बनाने के मार्ग पर चल रहा हूं। तो ये हमसे चूक हो गई, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये तो अंधश्रद्धा है, और इस अंधश्रद्धा और श्रद्धा के बीच में हम भेद नहीं कर पाए। इसलिए हम जो व्यवहारिक मुद्दे थे, जो धरातल की बातें थी, जो जीवन को रूपांतरित करने की बातें थी, वे हमसे गौण हो गई। जैसे मैं आपसे एक बात करूं, बाबा साहब बुद्ध की शरण में क्यों गए, और बाबा साहब ने हमें बुद्ध की शरण में जाने के लिए क्यों कहा। ठीक है, बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, हो सकता है कि उनका कोई मंतव्य रहा होगा, हो सकता है कि उनके मन में कोई कामना रही होगी, लेकिन बाबा साहब ने हमें बुद्ध की शरण में जाने के लिए क्यों कहा। अब इस बात को जाने बिना, इस बात को समझे बिना क्या हम बुद्ध बन सकते हैं। और व्यवहारिक बात तो यह है कि आज तक इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं करता। बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने ये कहा, बस ये किया और ये कहा के बीच में ही हमारा सारा संबोधन रहता है, और हम इस संबोधन से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो बाबा साहब का विचार व्यवहार में नहीं बन सका। जैसे मैं बात करूं कि हम बौद्ध क्यों बने, बौद्ध बनने से हमें लाभ क्या होगा, बौद्ध बनने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, बाबा साहब बौद्ध बने, लेकिन मैं बौद्ध क्यों बनूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब इन विषय का कोई निश्चित उत्तर नहीं हो सकता। ये हमारी अपनी समझ की कमी है कि हम बाबा साहब जैसे विश्व के महानतम विद्वान को, उनकी भावनाओं को, उनके प्रयासों को ठीक से समझ ही नहीं पाए। अगर समझ जाते तो फिर हम इस प्रकार के भ्रांतिपूर्ण प्रश्न कभी नहीं पूछते। बाबा साहब जानते थे कि बौद्धिक क्षमता होने के बाद भी हम अपना कल्याण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस व्यवस्था में हम रहते हैं उस व्यवस्था में कल्याण नाम का विषय ही नहीं है। उस व्यवस्था में मान और सम्मान का विषय ही नहीं है। वो सारी व्यवस्था तो भेदभाव पर टिकी है। उस सारी व्यवस्था में तो करुणा और मैत्री नहीं है, भाईचारा नहीं है, बंधुता की भावना नहीं है, तो फिर कल्याण कैसे होगा। बाबा साहब
हमारा कल्याण करना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब अपना कल्याण तो देख रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा साहब इस विषमतापूर्ण व्यवस्था से मुक्ति चाहते थे। बाबा साहब इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था से मुक्ति चाहते थे, क्योंकि उनका मन स्वतंत्र था, वे न्याय की अवधारणा पर जीवित रहते थे। तो फिर स्वतंत्रता के भाव में दलित बनकर के, शोषित बनकर के, शूद्र बनकर के क्यों रहे? इसलिए बाबा साहब का निश्चय तो महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रगाढ़ इच्छा थी बाबा साहब की, प्रबल भावना थी कि मेरा समाज मुझ पर भरोसा करता है। मेरे बुद्ध की शरण में जाने के बाद मेरे अनुयायी मेरा अनुसरण करेंगे, और अनुसरण करेंगे तो उनका कल्याण होगा। वे महाकारुणिक बुद्ध के अनुकंपा के पात्र बनेंगे, उन पर बुद्ध की अनुकंपा होगी, उनका जीवन सुखी होगा, जीवन के रोग नष्ट हो जाएंगे, जीवन की जो दुख है वो नष्ट हो जाएंगे, सुख का मार्ग मिलेगा। तो बाबा साहब के मन में करुणा थी कि हम सब लोग बुद्ध की करुणा के पात्र बन जाएं। अब जहां हम बुद्ध की करुणा के पात्र बन सकते हैं, जहां एक दुखी जीवन में सुख का संसार हो सके, जहां निराश व्यक्ति के जीवन में आशा की प्रबल भावना पैदा हो सके, जिस व्यक्ति ने कभी परम सुख की कामना ना की हो, उसके जीवन में भी निब्बाण जैसा विषय स्थापित हो जाए, और हर व्यक्ति अपने जीवन में निब्बाण के द्वार खोलने का प्रयास करने लगे। उन प्रयासों के करते करते वो बुद्ध के अनुकंपा का पात्र बन जाए, उसका कल्याण हो जाए। तो बाबा साहब के मन में एक करुणा का संचार हुआ। उन्हें लगा कि आज लाखों करोड़ों लोग मेरे अनुयायी हैं, अगर मैंने थोड़ी देर कर दी, मैं चूक गया, तो फिर वो दिशाहीन हो जाएंगे। वो कभी भी अपनी बुद्धि विवेक से हो सकता निर्णय ना ले पाए, उनको बुद्ध भी समझ में ना आ पाए, तो वो सारा जीवन ही इस विषमतापूर्ण व्यवस्था में ही रह करके गुजर जाएंगे, और उनको कभी भी न्याय भी नहीं मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब ने हमारे लिए कल्याण का मार्ग खोला, इस बात को समझना होगा। बाबा साहब ने कल्याण का मार्ग कैसे खोला, इस बात को समझ करके भी हम समझ जाएंगे कि धरातल क्या है, हमारे जीवन का धरातल क्या है, उस धरातल से जुड़ने की प्रतिबद्धता क्या है। जैसे बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनने के लिए कहा, और बाबा साहब ने शिक्षा के द्वार खोल दिए, शिक्षा के लिए शिक्षा प्राप्ति के साधन हमें दे दिए। तो बाबा साहब ने हमें साधन दिए। जिसने भी बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को समझा, शिक्षित हो गया, वह अज्ञानता से दूर हो गया। अज्ञानता से दूर हो गया, आजीविका के साधन मजबूत हो गए, धन का संचार हो गया, और धन आने से हमारी निर्धनता खत्म हो गई, और आर्थिक समृद्धि के द्वार खुल जाने से हमारा भौतिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ। भौतिक विकास हुआ, साधनों के अंबार लग गए, सुख सुविधाओं के साधन हम खरीदने भी लगे, शिक्षा में हम आगे भी बढ़े, लेकिन जो हमारी पीड़ा थी, जो हमारी तकलीफें थी, उनसे हम उदासीन हो गए। जैसे बाबा साहब चाहते थे कि हमारे साथ अन्याय ना हो, भेदभाव ना हो, हमारा शोषण ना हो, हमारा उत्पीड़न ना हो, जाति के आधार पर हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए, और जाति की प्रताड़ना से हमारा मनोबल ना तोड़ा जाए। अब ये भावना क्यों थी? क्योंकि बाबा साहब ने इस पीड़ा को अनुभव किया और देखा। तो मेरे अनुयायी इस दुख से, इस तकलीफ से मुक्त हो जाए। तो बाबा साहब जानते थे कि मेरे अनुयायी मेरा अनुसरण करेंगे, तो अनुसरण करते हुए कदमों से कदम मिला करके चलेंगे, तो बुद्ध के धर्म को स्वीकार करेंगे। बाबा साहब ने
धम्म को स्वीकार करते समय जो कहा था उसको दोहरा रहा। बाबा साहब ने कहा कि मैं बुद्ध को क्यों पसंद करता, क्योंकि बुद्ध के धम्म में समता है, समानता है, इसमें बंधुता की भावना है। समानता यानी कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, यह समता है, समानता है। यहाँ बंधुता की भावना है। बंधुता का मतलब भाईचारा है, सभी भाई भाई हैं, कोई भेदभाव नहीं है। धम्म में करुणा और मैत्री है। धम्म के आधार में करुणा और मैत्री है। करुणा और मैत्री है मतलब हम दूसरों को दुख दर्द को समझते हैं, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, ये करुणा और मैत्री है। समस्त जीवों के प्रति भी हमारे मन में दया की भावना रहती है, कल्याण की भावना रहती है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं इसलिए बुद्ध को पसंद करता हूं कि इनके धम्म में स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकता है और इसमें न्याय है, न्याय की अवधारणा है। यहाँ बुद्ध के धम्म में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता, न्याय मिलता है। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। जैसा बाबा साहब ने कल्पना की और बुद्ध की शरण में गए लाखों लोगों ने बाबा साहब का अनुसरण किया, हमें क्या समझना था कि ये धम्म का धरातल है और धम्म का धरातल ही नहीं, ये जीवन का धरातल है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध कैसा हो, हमारी भावनाएं कैसी हो, हमारी अवधारणाएं कैसी हो। बाबा साहब ने कहा कि मैं बुद्ध के धम्म को इसलिए भी पसंद करता हूं कि इसमें ईश्वर जैसी कोई कल्पना नहीं है, इसमें स्वर्ग और नरक जैसी अवधारणा नहीं है, इसमें पाप और पुण्य भी नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है कि कर्म कांड करेंगे और पाप धुल जाएंगे। बुद्ध का धम्म वैज्ञानिक धम्म है, सत्य पर आधारित है, इसको जांचा परखा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की भी अंधश्रद्धा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, विश्वास, और वो भी जांचने के साथ। तो बाबा साहब ने हमारे जीवन को एक धरातल दिया। बाबा साहब चाहते थे कि मेरे अनुयायी बुद्ध की में जाकर के सबसे पहले समानता के आधार पर काम करें, और समानता समता की भावना कब प्रबल होगी, जब हम जाति जैसी घृणित मानसिकता से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। जाति की पहचान के जो स्रोत हैं, सूत्र हैं, जैसे गोत्र लगाते हैं, हरियाणा में गोत्र का बड़ा प्रकोप है, उत्तर प्रदेश में जाति को ही नाम के साथ लगाते हैं, राजस्थान में तो कंपलसरी रूप से जाति लगाते हैं। किसी ने मेघवाल लिखा तो किसी ने बलाई लिखा तो किसी ने सूत्रकार लिखा। अब ये उपजातियां हैं, तो नाम के साथ मीना लगाया, नाम के साथ धानुक लगाया, नाम के साथ वाल्मीकि लगाया, ये जाति व्यवस्था का प्रदर्शन है। और यहाँ पहचान जाति की बनती है। जब जाति की पहचान बनती है तो जाति की मानसिकता के साथ ही व्यक्ति का व्यवहार निश्चित हो जाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति आपका परिचय मांगता है, अब वो पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आप बताएंगे कि मैं सिद्धार्थ हूं। फिर पूछे कहाँ के रहने वाले, फिर पूछेगा कि आपकी जाति क्या है। क्यों पूछी जाति क्या है? नाम पता लग गया सिद्धार्थ है, लेकिन उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। कौन सिद्धार्थ, इसके आगे क्या है? फिर पूछता कहाँ के रहने वाले हो, क्षेत्र से भी अनुमान लगता है, लेकिन नहीं लगा तो पूछता है कि आपकी जाति कौन सी है। वो इसलिए पूछता है ताकि वो खुद तय कर सके कि आपके साथ व्यवहार कैसा करना है। अगर आप शूद्र वर्ण से आते हैं तो आपके साथ घृणास्पद व्यवहार करेगा, अगर आप उच्च वर्ण से आते हैं
तो आपके साथ सम्मान का व्यवहार करेगा। अगर उसी के वर्ण में आते हैं तो आपके साथ मित्रता का व्यवहार। अब ये जीवन की बुनियाद है। जाति जीवन के धरातल पर टिकी है, धरातल पर जीवन टिका है। अब बाबा साहब चाहते थे कि समानता और समता की भावना कब आएगी? जब हम जाति को नकारेंगे। बौद्ध बनने के बाद हमें जाति को नकारना होगा, जाति को छोड़ना होगा, और जाति का त्याग करने के बाद हमें गोत्र को भी बदलना होगा, छोड़ना होगा, नाम को भी बदलना होगा। मैं अक्सर उदाहरण भी देता हूं। किसी व्यक्ति का नाम हरिराम है, हरि प्रसाद है, जगदीश प्रसाद है, और वो बौद्ध बन जाता है, तो नाम की पहचान क्या नहीं बताती कि वो अबौद्ध है? तो नाम में भी बदलाव होना चाहिए। नाम के पीछे अगर गोत्र लगा है तो वो बता देता कि अमुक क्षेत्र के इस गोत्र के लोग कौन हो सकते। हो सकता है कुछ भ्रांति भी हो जाए, एक ही गोत्र के लोग अलग अलग जातियों में मिल सकते हैं। हाँ, भ्रांति तो है, लेकिन उस भ्रांति में भी एक विश्वास भी है। शकल देख करके, हमारा व्यवहार देख करके और बातें करके वो तुरंत पहचान लेते हैं कि गोत्र तो ये ठीक है, लेकिन गोत्र के साथ जाति क्या है पहचान लेते हैं। नहीं पहचान तो पूछ लेते हैं। और जब जाति ठीक तो तय करते हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, और वो व्यवहार जब तय कर लेते हैं तब हमारे साथ बुरा व्यवहार होता है, हमारा शोषण होता है, मनोबल तोड़ा जाता है। चुटकुले कह करके, व्यंग्यात्मक भाषा में बात करके, गाली दे करके, जैसे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान राष्ट्रपति का शुद्धिकरण किया गया, मंदिर में रोक दिए जाने से। इससे पहले वाले राष्ट्रपति के साथ ऐसा किया। राष्ट्रपति खड़ी है और प्रधानमंत्री बैठा है। ये संदेश है देश के लिए कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। ये बात तो सच है, लेकिन जाति व्यवस्था में वो किस पायदान पर आता है, व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। देश के स्वतंत्र होने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को तोड़ा जाए, लेकिन पिछले एक दशक से राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है और राष्ट्रपति का मंच पर बुला करके अपमान किया जाता है। मुख्यमंत्री बैठा है, राष्ट्रपति खड़ा है, प्रधानमंत्री आगे चल रहा है, राष्ट्रपति पीछे चलता है। प्रधानमंत्री बैठा है, राष्ट्रपति खड़ी है। ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय लेवल पर समाज के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, ताकि समाज इस बात को मान ले कि तुम राष्ट्रपति भी बन जाओ, पद प्रतिष्ठा में उच्चतम पायदान पर भी आ जाओ, तो भी आपके साथ व्यवहार वही होगा जिसके आप हकदार हैं। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा? बुद्ध की शरण में जाना है। बुद्ध की शरण में जाने के बाद जाति को खत्म करना है, जाति को साथ लेके नहीं जाना है। नाम और नाम के साथ लगे हुए उपनामों को भी बदल देना है। अब ये बाबा साहब ने महार परिषद में जो भाषण दिया उसमें साफ और स्पष्ट कहा। लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों ने क्या किया? बौद्ध तो बनने का कर्म जारी रखा, शिक्षा के कार्यक्रम जारी रहे। कुछ लोग इस बहस में पड़ गए कि आप सर्टिफिकेट वाले बौद्ध हो, रजिस्टर्ड बौद्ध हो या बिना रजिस्टर्ड बौद्ध हो। बौद्ध बनने के बाद हमारे अनुसूचित जाति का क्या होगा? बौद्ध बनने के बाद हमें आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या बौद्ध बनना और आरक्षण लेना दोनों एक विषय है क्या? बौद्ध बनने का अर्थ था हमारे साथ जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म कर देना। हमारी प्राथमिकता में था कि हम समानता के साथ, समता के साथ जीवन यापन करें। बौद्ध बनने के बाद जाति का समूल नाश करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस विषय पर हमारी कभी प्रतिबद्धता नहीं रही। हमारे बहुत सारे विद्वान लोग
बड़े बड़े आयोजन करके दीक्षाओं के कार्यक्रम तो करते हैं, बौद्ध बन जाते हैं, लेकिन नाम तक नहीं बदलते। नाम के साथ लगे हुए जाति के उपनाम तक नहीं बदलते। भारत को बौद्ध में बनाने की परिसंकल्पना की सौगंध खाने वाले भी जाति से बड़ा मोह करते हैं, प्रेम करते हैं। अपने बच्चों की शादी करते समय वो यही ढूंढते हैं कि उन्हीं की जाति का लड़का मिले तो लड़की सुखी रहेगी, उन्हीं के घर में उन्हीं की जाति की लड़की आ जाए तो उनका घर सुखी रहेगा। जिस जाति से हमारा अपमान होता है, उसी जाति का सम्मान करके, उसी जाति में विवाह करके, उसी जाति के संगठनों में अपनी भूमिका निभा करके हम पद और प्रतिष्ठा के साथ सम्मान की पराकाष्ठा का जीवन जीना चाहते हैं। तो यहां हमारी प्रतिबद्धता नष्ट हो गई। बाबा साहब ने जिस उद्देश्य के लिए हमारे सामाजिक धरातल को बदलने का जो भाव रखा था, हमें जाति से बाहर निकलना था, गुण हो गया। और महाराष्ट्र तो पूरी तरह से बाबा साहब के आदेश की, बाबा साहब के विश्वास की पूरी पूरी अवहेलना करता रहा। यहां तक कि भिक्षु ने भी अपना आचरण भी नहीं बदला, जाति के प्रति मानसिकता को नहीं बदला। मैं यहां देखता हूं उपासक भी वर्गीकरण करके बैठ गए, वो हमारी जाति का भिक्षु है, वो दूसरी जाति का भिक्षु है। और भिक्षु भी कहेंगे वो भिक्षु तो दूसरी जाति का है। क्या बौद्ध बनने के बाद इस प्रकार की बातों का करना क्या बौद्ध धर्म की अवधारणा के साथ विश्वासघात नहीं है? प्रिय उपासक उपासिका, धम्म भूमि का जो श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है, मैं उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बात कर रहा हूं। अभी आप सब लोगों के सहयोग से 5 लाख लोगों की उपस्थिति में 27 अक्टूबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में जब बौद्ध समाज के निर्माण की घोषणा की जाएगी, बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो को जारी किया जाएगा, मैं उस प्रतिबद्धता की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो समय आए, उससे पहले इस देश में एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए कि जो बौद्ध बन गए हैं वे जातियों से मुक्त हो जाएं, जाति की अवधारणा से मुक्त हो जाएं और जाति को अपने जीवन से सदा सदा के लिए नकार दें। क्या ये आंदोलन चलना नहीं चाहिए? धरातल पर चलना चाहिए। जो बौद्ध बन गया वो किसी जाति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जो बौद्ध बन गया उसके साथ नाम के साथ लगने वाली जाति या उपजाति या उसके गोत्र की पहचान नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम बाबा साहब की उस करुणामयी भावना को समझ पाएंगे और बुद्ध के अनुकंपा के पात्र बन जाएंगे। अगर हमारे मन में असमानता का भाव है तो क्या बुद्ध की अनुकंपा पर हो सकती है? जो व्यक्ति जाति की बुनियाद पर भरोसा करता हो, जो जाति के भेदभाव के सिद्धांत को मानता हो, क्या बुद्ध की अनुकंपा के पात्र वो बन सकते हैं? विषय तो यही होना चाहिए था। दीक्षा बाद में लेनी चाहिए थी, धरातल को बदलना चाहिए था, बुनियाद को बदलना चाहिए था, जाति तोड़ने की हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए थी। और आज भी मैं इस विषय पर इसलिए बात कर रहा हूं कि जयपुर में जब ये घोषणा हो, जयपुर में जब बौद्ध धर्म की स्थापना की का आगाज हो, तो लाखों लोग खड़े होकर के इस बात को स्वीकार करें कि मैं अपनी जाति का परित्याग करके आया हूं, मैं जाति और जाति की पहचान को दफन करके आया हूं, मैं बुद्ध के धर्म की वास्तविक अवधारणा के साथ समता और बंधुता के सिद्धांत पर जीवन यापन करने का संकल्प लेकर के आया हूं। यह हमारी प्रतिबद्धता, एक व्यवहारिक प्रतिबद्धता हमारे जीवन के धरातल को एक नया आयाम देती, नया आकार देती, नया स्वरूप देती और हम कह सकते थे
कि तथागत की अनुकंपा से मैं आज सम्मान का प्रतीक बन गया। तथागत की अनुकंपा से आज मेरा सम्मान जाग उठा है। मैं स्वाभिमान का जीवन जी रहा हूं। और यही बाबा साहब की इच्छा थी कि बौद्ध बनने के बाद हमारे जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन और उस परिवर्तन से हमारा कल्याण नजर आना चाहिए। दूसरा, जब जाति खत्म होती, भेदभाव के आधार से हम समानता और समता के आधार पर समाज को ले आते, तब दूसरी बात कि बुद्ध के धर्म में करुणा और मैत्री है। जो आधार स्तंभ है वो करुणा और मैत्री के साथ है। हमारे मन में करुणा और मैत्री का संचार होता, और करुणा और मैत्री के संचार का अभिप्राय है कि हमारे मन में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना पैदा होने लगती। अब कल्याण की भावना पैदा होती है तो हमारे मन के बहुत सारे विचार बदलने लगते हैं। हमारी वाणी, हमारा स्वभाव रूपांतरित होने लगता है। हमारा आचरण बदलता है। आचरण बदलना धर्म की हमारी प्राथमिकता है। आचरण में बदलाव क्या होता है? जब मन में कल्याण की भावना जागृत होती तो हमारे मन में भाव होता कि मेरे प्रयासों से दूसरे लोगों का भी कल्याण हो जाए। मैं ऐसा काम करूं कि सबका कल्याण हो जाए। मेरे काम से अनंत लोगों का कल्याण हो जाए। अब कल्याण की भावना के साथ जब हम जीवन यापन करते तो अनंत लोगों का कल्याण करते। अब हम एक विचार करना चाहूंगा। जैसे बाबा साहब ने हमें छात्रवृत्ति लौटाई, छात्रवृत्ति दी, तो वो छात्रवृत्ति की राशि हमारी पढ़ाई में काम आई। गरीबी किसी से निकल करके भी हम शिक्षित हो सके, क्योंकि बाबा साहब की अनुकंपा थी, बाबा साहब अवधारणा थी, बाबा साहब का प्रयास था जो हमें छात्रवृत्ति दी। उस छात्रवृत्ति ने हमारे जीवन को रूपांतरित करने में, शिक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये बाबा साहब की करुणा थी कि मेरा जीवन रूपांतरित हो गया। ये बाबा साहब का प्रयास था, बाबा साहब की करुणा और मैत्री की भावना थी कि मैं आज शिक्षित होकर के अपना कल्याण कर पा रहा हूं। अब ये भाव हमारे मन में भी आता कि बाबा साहब ने छात्रवृत्ति दी, हमारा कल्याण हो गया, अब हम क्या करें। हमारे अंदर की करुणा भी जाग उठती। हम भी कहते, अरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अभिभावक माता पिता सामर्थ्यवान नहीं है, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, और धन अभाव में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हम अपनी सम्यक आजीविका में से थोड़ा सा अंश निकाल करके एक बच्चे के लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए छात्रवृत्ति के स्वरूप में लौटाने का काम करते। तो हम देखते हमारे इस प्रयास से कितनों का जीवन संवर उठता। अब ये धरातल पर काम है कि मैं छात्रवृत्ति लौटाऊं तो किसी एक बच्चे को पढ़ने का अवसर मिल जाए। मैं छात्रवृत्ति लौटाऊं तो किसी एक बच्चे के जीवन में जो एक नई ऊर्जा का, विश्वास का संचार होना था, हो जाए। लेकिन हम लोग शिक्षित भी हो गए, नौकरियों में भी आ गए, साधन संपन्न भी हो गए, एक एक नहीं कई कई मकान बना लिए, एक एक मंजिल नहीं कई कई मंजिल भी बना ली। लेकिन 100-200 रुपए की छोटी सी छात्रवृत्ति को लौटाने में हम लोग ईमानदार नहीं रह पाए। तो यहां हमारी प्रतिबद्धता कमजोर हो गई। या हम अपने जीवन में व्यवहारिक स्वरूप में इस प्रतिबद्धता को नहीं निभा पाए। आज भले ही देर हो गई, कोई बात नहीं, हम आज से शुरू करें। बाबा साहब की जयंतियां मना रहे हो या मना चुके हो, अब से शुरू करें। एक नया सत्र शुरू हुआ है। हम छोटे छोटे बच्चे या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं या स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास जाएं, उनकी जरूरतों के अनुसार उनको सहयोग करें। किसी को पेन पेंसिल दे तो किसी को नोटबुक दे, किसी को बुक्स दे, किसी को बस्ता दे, स्कूल बैग दे, किसी को साइकिल भी दे दे। दूर पढ़ने जा रहा है, उसको रोज पैदल आना होता तो एक साइकिल की व्यवस्था कर दे। किसी को अच्छे कपड़े पहनने के लिए कपड़े ही दे दें, तो किसी को स्कूल की ड्रेस दे दें, किसी को स्वेटर दे दें, जूते चप्पल दे दें। हर एक बात
हमारी कल्याण की भावना की पुष्टि करेगी और दूसरों का कल्याण होगा। ये व्यवहारिक बदलाव है, ये व्यवहारिक प्रतिबद्धता है, जीवन को संवारने में एक सुंदर अवसर है। तो बाबा साहब यही कहते थे कि बौद्ध बनने के बाद हमारे मन में कल्याण की भावना पैदा हो और हम उस भावना के साथ लोगों का कल्याण करने लगे। मैं शिक्षित हूं, मैं दूसरे को पढ़ा नहीं सकता हूं, लेकिन जो पढ़ने का प्रयास कर रहा है मैं उसके लिए अवसरों का स्रोत खोलती हूँ। एक छात्र जो है गांव से निकल करके शहर में जा रहा है, साधनों के अभाव में वो योजना नहीं बना पा रहा, क्या करूं? हमारा थोड़ा सा सहयोग उसके जीवन में नई आशा और उत्साह का संचार कर देगा। जितने भी उपासक उपासिकाएं आज गूगल मीट से जुड़ रहे हैं, आपके मन में भी एक भाव जगना चाहिए कि हम पर बाबा साहब की करुणा हुई, अनुकंपा हुई, बाबा साहब ने हमें बुद्ध की शरण तक पहुंचा दिया। अब बुद्ध की अनुकंपा हो जाएगी कि हम भी लोगों के कल्याण के लिए काम करें। एक एक छात्रवृत्ति लौटाना शुरू करें। आप लौटाइए। ये कल्याण की भावना का व्यवहारिक स्वरूप है। ये बाबा साहब के इच्छाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता है कि मैं जैसा बाबा साहब चाहते थे उस काम को करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इस काम को करने का अर्थ है हमने धरातल पर जाकर के काम किया है, शिक्षा की बुनियाद पर काम किया है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक व्यवहारिक काम किया है। ये अपनी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए और यही काम करने का, धरातल से जुड़ने का एक स्वरूप है। इसके साथ ही बाबा साहब कहते हैं कि मैं बुद्ध को इसलिए पसंद करता हूं कि इसके धम्म में स्वतंत्रता है। जब स्वतंत्रता की बात आती है, बंधुता की बात आती है, बराबरी की बात आती है, तो हमारे मन में भाव जगना चाहिए। इस स्वतंत्रता क्या है? किसी एक देश ने दूसरे देश को गुलाम बना लिया, ये देश गुलाम हुआ। लेकिन जब एक मानसिकता ने दूसरे की मानसिकता को गुलाम बना लिया, हम लोग पुरुष हैं, हमने अपनी मानसिकता से महिलाओं को गुलाम बनाया। एक धार्मिक व्यवस्था में कुछ लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ कहकर के हमें अश्रेष्ठ कहा, हमें मानसिक रूप से गुलाम बना लिया। कुछ सामाजिक रूढ़ियां हैं जिनसे हम गुलाम बनते हैं, कुछ मानसिक रूढ़ियां हैं जिससे हम गुलाम बनते हैं। हम लोगों ने दूसरों की मानसिकता को अपनी मानसिकता में डाल करके महिलाओं के साथ अन्याय किया है, उनकी स्वतंत्रता को छिन भिन किया है। समाज के ताने बाने में महिलाओं को हमने स्वतंत्रता का आवरण उड़ा दिया है कि वो घूंघट में जिएंगी। महिलाओं का घूंघट में रहना परिवार की प्रतिष्ठा का विषय बन गया। हमने अपनी प्रतिष्ठा के लिए, परिवार की प्रतिष्ठा के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार करने के लिए महिलाओं की स्वतंत्रता को छीन लिया। ऐसा आचरण बौद्धों का नहीं हो सकता। तो हमारी प्रतिबद्धता क्या है? हमारी प्रतिबद्धता बुद्ध के सिद्धांत के प्रति होनी चाहिए, स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता। हम महिलाओं को इस गुलामी के विचार से मुक्त करें, घूंघट की परंपरा से मुक्त करें। उनके मन में जो दूसरे दर्जे के नागरिक होने का जो भाव है, महिलाएं स्वभाव से कमजोर होती हैं, ये जो धारणा बन गई, महिलाएं पराय धन होती हैं, लड़कियां पराय धन होती हैं, ये जो धारणा बन गई, पति परमेश्वर होता है, महिला तो दासी रहती है, ये जो भावना बन गई, ये बुद्ध की धम्म की अवधारणाओं के विरुद्ध है। इसलिए हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हम इस बात को ठीक से समझें और धरातल पर इसको खत्म करें। महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हैं। बौद्ध धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं, महिला पुरुष में कोई भेद नहीं, जाति जाति में कोई भेद नहीं, सारे बौद्ध भाई भाई हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और बुद्ध के धर्म में न्याय है, तो क्या हमें अन्याय करना चाहिए? आज भी हम अन्याय कर रहे हैं, बाबा साहब के साथ अन्याय कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो लक्ष्य दिया उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। बाबा साहब ने वेतन का 20वां हिस्सा देने के लिए कहा, उसके साथ हम अन्याय कर रहे हैं। बाबा साहब ने छात्रवृत्ति लौटाने के लिए कहा, उसके लिए हम अन्याय कर रहे हैं।
बाबा साहब ने कहा कि मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, और हमने महिलाओं का शोषण करके उन्हें जीवन के निम्नतम पायदान पर पहुंचा दिया है। क्या ये हमारी प्रतिबद्धता है? हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हम महिलाओं के साथ न्याय करें, कमजोर वर्ग के साथ न्याय करें, आर्थिक रूप से दरिद्र लोगों के साथ कभी भी अन्याय ना होने दें। ये हमारी धर्म की बुनियाद में है, धर्म के धरातल पर है। इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जब हम देखेंगे इतना काम करने मात्र से हमारी सोच के दायरे बढ़ेंगे, हमारे काम की अवधारणाएं बढ़ेंगी, हमारे काम के प्रयासों में तेजी आएगी, और देखते देखते समाज का स्वरूप बदलने लगेगा। इस स्वरूप को बदलना हमारी प्राथमिकताओं में है। टाइम बताना, तो हमें धरातल पर काम करना चाहिए। अंत में मैं दो बातें आपसे और कर रहा हूं, क्योंकि विषय कल्याण की भावना का है, धरातल पर रूपांतरण का है, समाज को बदलने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का है। हम चाहते हैं कि हम दूसरों के काम आए, हम दूसरों के कल्याण के लिए काम आए। तो मैं दो छोटे छोटे प्रयोग करने के लिए आपको कह रहा हूं। पहला प्रयोग, आप अपने घर में एक छोटा सा दान पात्र रखें, और हर रोज आप जो चाहें उसमें 1 रुपया डालें, 2 रुपया डालें, 10 रुपया डालें, जो भी आपकी इच्छा बने उसमें अवश्य डालें। थोड़ा थोड़ा दिया गया दान धर्म की व्यवस्था को स्थापित करने में एक मील का पत्थर बन सकता है। हजारों लोग जब इस काम को करने लगेंगे तो हमारी दान पारमिता पुष्ट होने लगेगी, और दिया गया दान धर्म की व्यवस्था के निर्माण में काम आने लगेगा। आप अपने घर में एक दान पात्र अवश्य रखिए। जरूरी नहीं कि दान पात्र पात्र ही हो, कोई भी एक छोटा सा डब्बा लेकर के ऊपर एक जगह बना करके आप हर रोज एक सिक्का डाल सकते हो, हर रोज एक नोट डाल सकते हो, ताकि वो आपकी दान पारमिता का अभ्यास में कर पाए। और दूसरी बात मैंने अक्सर बहुत बार कही, आज भी कह रहा हूं, सुबह जब महिलाएं घर में खाना बनाती हैं तो एक मुट्ठी आटा निकाल करके एक डब्बे में रख दिया करो। हर रोज दिन में एक बार एक मुट्ठी आटा अवश्य निकालो। एक सप्ताह जब हो जाए, 10 दिन जब हो जाए, तो जो हमारा आपके क्षेत्र में जो केंद्र बना है वहां तक उसको अवश्य पहुंचाने की व्यवस्था करें। और जो आटा वहां इकट्ठा हो जाए, मैं उसके लिए बता रहा हूं, उसको बेचना नहीं है, उसको खराब करना नहीं है। या तो कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, सामाजिक आयोजन हो रहा है, तो उसमें उसको उपयोग कर लीजिए। अगर आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उस आटे को कई भागों में बांट करके, जो आसपास के क्षेत्र में विधवा महिलाएं हैं, बहुत ही आर्थिक रूप से गरीब परिवार के लोग हैं, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, जितना भी हम आटा इकट्ठा कर पाए, वो उनको जरूर दान करना शुरू करें, ताकि हम उनका सहारा बन सकें, उनके कल्याण के लिए हमारे प्रयास कुछ आगे बढ़ सके। और ऐसा करने से हमारी दान पारमिता भी पुष्ट होगी, हमारा स्वभाव भी खुश होगा, रूपांतरित होगा, मन में एक भावना भी जगेगी कि मैं बुद्ध का अनुयायी होने के नाते मैं लोगों का कल्याण कर पा रहा हूं। और इस अवस्था को हासिल करना ही बुद्ध की अनुकंपा का पात्र बन जाना है। बुद्ध की करुणा मैत्री जब हमारे जीवन में उतर जाए तो बुद्ध की अनुकंपा हो गई। उस करुणा मैत्री से जब हमारा जीवन रूपांतरित हो जाए, हम अनंत लोगों के कल्याण के लिए काम करने लगेंगे, तो ये हमारे जीवन का रूपांतरण है। बुद्ध की अनुकंपा के हम पात्र बन गए। जब हमने समता बंधुता पर आधारित जीवन जीने लगे, जाति जैसी दूषित मानसिकता से अपने आप को मुक्त कर लिया, तब निश्चित रूप से हम बुद्ध की अनुकंपा के पात्र बने। हमारी प्रतिबद्धता ही बुद्ध की अनुकंपा का हमें पात्र बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस विषय को ठीक से समझा पाया हूँगा, और आप वास्तव में समझे होंगे। मेरी बात को सुन करके छोड़ देने से बात नहीं बनेगी। जो मैंने कहा है उसको व्यवहार में उतारना शुरू कीजिए, ताकि हम एक अच्छे बौद्ध समाज का निर्माण करके बाबा साहब की बौद्ध व्यवहार की अवधारणा को साकार करने में भूमिका निभा सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस विचार से सहमत रहे होंगे, मेरी बात को ठीक से समझा होगा। मैं भी चाहता हूं कि आप सब महाकारुणिक बुद्ध अनुकंपा के पात्र बने। बाबा साहब ने हमें बाबा साहब की
उस अक्षय निधि के विरासत का वारिस बनने का अवसर दिया और हम बन पाए हैं, तो हमें निश्चित रूप से काम करना चाहिए। इन सब बातों के साथ आप सबका मंगल हो। भगवत संग, भगवत संग, भगवत संग।